तो आपको भी आपका लैपटॉप का लाइफ इंक्रीज करना है तो आप सही वीडियो में आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो स्टेप्स आप देख के समझ के आप अगर अप्लाई करेंगे आपके लैपटॉप के लिए तो आपका लैपटॉप का जो इंक्रीज लाइफ है वो 5 इयर्स प्लस हो जाएगा। ग्रेजुएशन में हो और आप फर्स्ट ईयर में लैपटॉप ले रहे हो तो आपको 4th ईयर तक आपको ये लैपटॉप संभाल के रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये लैपटॉप को प्रॉपर संभाल के कैसे रखिए विथ प्रॉपर मेंटेनेंस। कल जो भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप उसका लाइफ जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो। लाइफ इंक्रीज करने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक आप लैपटॉप जो है वो आपके पास रखे रहे, मतलब आप यूजिंग के लिए रहे। और आप जो है ऐसा लैपटॉप आप मेंटेनेंस करके रखो कि 3 साल बाद भी लैपटॉप आपका न्यू लगे। ओके, तो मैं तो लैपटॉप आप ये लैपटॉप देख ही सकते हैं मेरा, इधर मैंने कुछ इस तरह स्पीकर लगा दिया है जैसे एक फ़न के लिए। एंड अभी ये लैपटॉप को अप्रॉक्स 6 मंथ्स हो गए हैं और अभी भी ये लैपटॉप पूरा नए का नए जैसा लग रहा है, बिल्कुल भी कुछ स्टिकर्स रिमूव नहीं हुए बिकॉज ये मैंने मेंटेन करके रखा है। तो आप भी कैसे वो लैपटॉप मेंटेन करके रख सकते हैं तो मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स के थ्रू बताऊंगा। तो वो 5 स्टेप्स क्या होने वाले हम जानते हैं इसी वीडियो में। पहला स्टेप है हीट मैनेजमेंट। हीट मैनेजमेंट जो है वो आपका साइलेंट किलर बन जाएगा आपके लैपटॉप का। अगर आपका लैपटॉप हीट हो रहा है और आप यूजेस कर रहे हो तो आपको स्लो चल रहा है, वो इसीलिए स्लो चल रहा है बिकॉज आपका जो है नीचे से इधर पूरा हीटिंग दे रहा है और इसी के वजह से जो आपका लैपटॉप का प्रोसेसर है ना वो पूरा लो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सिंपल ओवर हीटिंग इज इक्वल्स टू लो परफॉर्मेंस, ये एक इसका लैपटॉप का रूल है। तो अब ये हीटिंग प्रॉब्लम्स जो आपके लैपटॉप में होता है, आपका लैपटॉप कभी कभी गर्म हो जाता है, वो क्यों होता है पहले ये जान लेते हैं। अगर आप आपके कुशन्स में या फिर अभी आप आपके बेड में अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी ये चीज़ें ना करें बिकॉज आपका लैपटॉप उसी की वजह से हीट हो जाता है एंड वो हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोसेसर में उधर फर्क आता है। तो इसकी वजह से लैपटॉप जो है पूरा उसका लाइफ जो और चल सकता था वो और कम हो जाता है बिकॉज उसका प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर होगा तो आप एक कूलिंग पैड ले सकते हैं। लाइक कूलिंग पैड मैं आपको दिखाता हूँ। कूलिंग पैड जैसे कि लैपटॉप्स के लिए सबसे बेस्ट, अगर मैक्सिमम लैपटॉप्स में नीचे ही कूलिंग फैंस रहता है तो ये इनको जो है प्रॉपर एक टेबल सरफेस चाहिए रहता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सर्कल का कूलिंग पैड। तो ये कूलिंग पैड मैं आराम से मैं इधर रख के इसको प्रॉपर मैं इधर मेंशन करके इधर लैपटॉप में यूज़ कर लेता हूँ। तो इधर ऐसे मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ। तो आप भी ये कूलिंग पैड खरीद के आप इजीली लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कूलिंग पैड का लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी बाय कर सकते हैं। तो हम सेकंड स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो मेरा सेकंड स्टेप है कि आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और भी अच्छा लाइफ बढ़ाने के लिए तो आपको वो सेकंड स्टेप बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। तो वो है बैटरी हेल्थ लाइफ। तो इसका बैटरी हेल्थ लाइफ बहुत ही मैटर करता है। अगर इसका बैटरी को कुछ भी थोड़ा सा भी इसमें कुछ इशू आ जाएगा तो आपको हमेशा चार्जर लगा के ही चलाना पड़ेगा। मतलब ये भी एक तरीके का आपका डेस्कटॉप बन जाएगा, लैपटॉप भी आपका डेस्कटॉप बन जाएगा, आपको प्लग करके ही चलाना होगा। इसीलिए आपका इसका बैटरी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो बैटरी हेल्थ का आप ध्यान कैसे रख सकते हैं, तो सिंपली आपका ये जो लैपटॉप के साथ आपको जो अडेप्टर मिलता है ना, तो अडेप्टर को आप प्रॉपरली ये लगाओ। बहुत जन ये अडेप्टर को ज़बरदस्ती लगाते हैं या ये टिल्ड हो जाता है, तो ये प्रॉपर ध्यान दो कि आपका जो लैपटॉप का अडेप्टर है वो टिल्ड ना हो, प्रॉपरली आप इसमें अडेप्टर में लगा पाए। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसमें आपको सबसे पहले बैटरी लाइफ अच्छा करने के लिए आपको इसमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद उधर एक आपको ऑप्शन रहेगा, कोई भी विंडोज़ के लैपटॉप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको सिंपली सेटिंग में जाके सर्च करना है एंड वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको ऑन कर लेना है ताकि जब आपका 20% हो, बिलो 20% हो या आपका 80 या 90% एक्सीड हो तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आपका बैटरी जो है वो लो है या हाई है और वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके प्रॉपर वो मेंटेन रखता है। तो ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर ऑन कीजिए इसको। को एक अच्छा वाला सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन में गेम खेल रहे हो, तो सिंपली मेरा मानना है कि आप जो है इसको चार्जिंग में लगा के गेम खेलिए। बहुत सारे जन बोलते हैं कि चार्जिंग में लगा के नहीं खेलना चाहिए, ना नहीं यूज़ करना चाहिए लैपटॉप।
बट अगर आप कोई हैवी काम कर रहे हो ना तो आपको चार्जिंग पे लगा के आपका लैपटॉप यूज़ करना चाहिए हैवी वर्क के लिए। अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको चार्जिंग पे लगा के करने के लिए। तो अभी मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ। तो थर्ड स्टेप मेरा ये है स्टोरेज मेंटेनेंस। तो स्टोरेज मेंटेनेंस आप कैसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टोरेज मेंटेनेंस में आपको आपका लैपटॉप जो है जो अनरिसाइकल बिन के जो फाइल्स है या नो यूज़ ऑफ फाइल्स है तो सारा कुछ आपको अनयूजेस फाइल्स आपको डिलीट करना रहता है। और कुछ कुछ उसका टैम्प भी बन जाते हैं, तो बहुत सारे लैपटॉप में टैम्प एरर रहते हैं तो उसको भी आपको डिलीट करना रहता है। मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या आपको टैम्प डिलीट करना है। सिंपली आप विंडोज़ आर क्लिक करेंगे, टैम्प आप लिखेंगे, उसके बाद टैम्प लिखने के बाद सारा आपको टैम्प आ रहा होगा उसको सिंपली आपको डिलीट कर देना है। उसी के साथ एक और टैम्प परसेंटेज करके होता है उसको भी आप दबाएंगे एंड उधर टैम्प परसेंटेज खुल जाएगा टैम्प फाइल, तो उसको भी आपको डिलीट कर देना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा चीज़ें होने के बाद आपका लोकल डिस्क सी जो आपका ड्राइव है वो भी आपको खाली रखना है। तो लोकल डिस्क सी जो है उसमें भी डिस्क क्लीन अप करके ऑप्शन है तो वो भी आपको क्लीन रखना है। अभी देख लेते हैं स्टेप 4। तो मेरा जो स्टेप 4 है वो है स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टोरेज के लिए आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है तो आपका इतना लैपटॉप अगर आप अपग्रेड कर सकते हो तो आप जल्दी से जल्दी SSD में आप अपग्रेड कर दो। बहुत सारे लैपटॉप ऐसे हैं, मतलब अभी तो ऑलमोस्ट 60 to 70% लैपटॉप SSD में ही आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि SSD मोर बेटर है मतलब हार्ड डिस्क से। तो SSD इसलिए आ रहा है बिकॉज SSD का जो स्टोरेज है वो बहुत ही अच्छा रहता है एंड उसका स्टोरेज भी बहुत अच्छा रहता है एंड स्टोर्ड भी रहता है सब मेमोरी। कुछ ऐसे चीज़ें कभी भी करप्ट नहीं हो जाती है, करप्ट फाइल या डिलीट नहीं हो जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी भी आप चेक कीजिए अगर आपका हार्ड डिस्क है सो बेटर रहेगा आपका लैपटॉप का लाइफ और इंक्रीज करने के लिए आप जो है SSD में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ कि आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज लाइफ बहुत बढ़ चुका होगा। तो ये चीज़ था। और हाँ, अगर SSD भी अगर आपके पास लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो आप SSD है और उसको हमेशा 10 to 15% खाली रखो, मतलब पूरा SSD भी आपको फुल करके नहीं रखना है। मेक श्योर कि आप 10 to 15% का स्पेस उसमें खाली रहे SSD में। एंड वन लास्ट स्टेप जो कि 5th स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, हार्डवेयर केयर एंड हैंडलिंग। तो हार्डवेयर केयर आपको लैपटॉप का कैसे करना है एंड कैसे आपको हैंडलिंग करना है। सबसे पहला तो लैपटॉप जब आप ओपन कर रहे हो ना तो आपको साइड से आपको इधर से ओपन नहीं करना है, मतलब इधर से आप ओपन करते हो तो ये टिल्ड हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब आपका हार्डवेयर में थोड़ा सा वो रहता है। आप बहुत सारे लैपटॉप मतलब कम से कम बजट के लैपटॉप में भी इधर एक स्पेस दिया रहता है लैपटॉप ओपन करने का। तो मेक श्योर अगर स्पेस नहीं भी दिया है तो मेक श्योर कि आप जो लैपटॉप हो ना आप मिडल से ओपन कीजिए ताकि आपका जो ये वाला सरफेस है वो आपका प्रॉपर रहे। तो आप लैपटॉप को प्रॉपर मिडल से आप ओपन करेंगे तो वो इजीली ओपन हो जाएगा और खुलने में भी अच्छा रहेगा। तो आपका जो ये वाला एरिया है वो आपका ख़राब नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप लैपटॉप ओपन कर रहे हो तो आप मिडल से ही ओपन कीजिए। एंड अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो और आप लैपटॉप को कैरी करते हो तो आपको लैपटॉप के लिए एक कैरी बैग तो चाहिए, मतलब लैपटॉप का बैग आपके पास अलग से होगा तो ठीक है, लेकिन स्लीव बैग जो होता है लैपटॉप का गार्ड जैसा काम करता है। तो स्लीव बैग्स मतलब ये वाले भी बहुत सारे वैरायटी के आते हैं। तो ये एक लैपटॉप का स्लीव बैग है, इसमें आपको हमेशा लैपटॉप रखना है। ये कुशन जैसा अच्छा खासा क्वालिटी का रहता है। तो स्लीव बैग्स भी बहुत तरीके आते हैं, चैन वाला भी आता है। तो आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप है तो ये स्लीव बैग्स बहुत ही मिनिमम प्राइस रेट में आता है। ये जो स्लीव बैग्स है मैंने लिया था 150 रुपीज़ का। तो आपको भी स्लीव बैग्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उधर मेरा लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और ये स्लीव बैग्स में आपको लैपटॉप कभी भी आप कैरी कर रहे हो तो स्लीव बैग्स में आपको हमेशा लैपटॉप को रखना है ताकि आपका लैपटॉप जो है वो सेफ रहे, हार्डवेयर इसका सेफ रहे। तो हमेशा आपको ऐसा प्रोटेक्टेड आपका लैपटॉप रखना है। तो आज के वीडियो में यही 5 स्टेप्स था जो कि आप ये स्टेप्स आप बहुत ध्यान से आप लैपटॉप में अप्लाई कीजिए तो आपका लैपटॉप का जो लाइफ साइकिल है वो आपका 5 इयर्स तक आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो आपको बहुत ही क्वालिटी वीडियो लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू गाइस।